गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, एक पेंट के मूल मिश्रण, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब देख लीजिए, लाल रंग के पदार्थ में कितना है, 1 है, इसका मूल भाग कितना है, 8 है। अभी 4 पेंट में, 7 पेंट में, 12 पेंट में, 20 पेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 7 पेंट का मिश्रण कितना है, x1 है। यहां लिख लेते हैं 7 पेंट का मिश्रण कितना है, x है, ठीक है। उसी तरह हमारा 12 पेंट का मिश्रण कितना हो जाएगा, हमारा y मान लीजिए, y है, ठीक है। अब उसी तरह से 7 हो गया, 12 हो गया, और कितना हो गया, 20 यहां पे क्या लिख लीजिए आप, पहले कितना पेंट दिया है, 4 पेंट दिया है, फिर 7 पेंट दिया है, फिर कितना दिया हमारा 12 पेंट का कितना हो गया, z मान लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, और 20 का मान लीजिए हमारा p मान लीजिए, ठीक है। इतने मिश्रण अपने है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है, x y z p का मान ज्ञात कर लेंगे तो उतना मिश्रण हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा y हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा z हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा p हो गया। अब इनका मान निकाल के यहाँ रख देंगे, वही आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो चलते हैं पहले सवाल में यहाँ लिखते हैं क्या, यहां लिखते हैं सारणी से, ठीक है। सारणी से क्या हो जाएगा हमारा, अब देख लीजिए, अब 4 पेंट के लिए निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। यहां पे 4 पेंट के लिए, पहला ऑप्शन 4 पेंट के लिए, ठीक है। 4 पेंट के लिए क्या करेंगे, 1/8 हो जाएगा हमारा, बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर हमने तिर्यक गुणा किया तो x बराबर कितना हो गया, 8 गुणे 4, तो x बराबर कितना हो गया, 32 आ गया, ठीक है। x बराबर 32 4 पेंट के लिए। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन, कितना पेंट के लिए निकालना है, 7 पेंट के लिए, 7 पेंट के लिए, ठीक है। अब 7 पेंट का कितना मांगने हैं हम, y माने हैं, तो 1/8 बराबर 7 बटा y कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहां लिख लीजिए, तिर्यक गुणा करने कर लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 बराबर कितना आ गया, 56। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा निकाल लीजिए, कितने पेंट के लिए, हमारा 12 पेंट के लिए। देखिए दिख रहा है ना आपको, 12 पेंट के लिए, ये थर्ड हो गया, ठीक। 12 पेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा हमारा ये z है, इसको ये z बराबर लिख लीजिए, बराबर ये z, ठीक। अब z बराबर कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 22 नहीं, 12 गुणे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। बराबर कितना हो गया, 12 × 8 = 96, तीसरे पेंट के लिए हो गया। अब चलते हैं चौथा ऑप्शन क्या दिया हमारा, 20 पेंट के लिए, क्या दिया है, 20 पेंट के लिए, 20 पेंट के लिए, ठीक है। अब 20 पेंट के लिए क्या करेंगे, 1/8 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा कितना हो गया, p बराबर कितना हो गया, 20 गुणे 8 हो गया, बराबर 160, कितना आ गया, 160। अब देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं था, खाली हमने क्या किया, जो हमारा सवाल में दिया 1/8 भाग, इस भाग को हमने क्या किया है, हमने इस भाग को सबके बराबर कर दिया। तो 4 पेंट का निकाल लिया हमने, यहाँ पे आ गया 32, और यहाँ पे 7 पेंट का निकाल लिया, 1/8 बराबर 7 बटा y। और हमने क्या किया, यहाँ पे z का मतलब 12 का निकाल लिया, तो 1/8 बराबर 12/z। इसी तरह 20 पेंट का निकाल लिया, तो 1/8 20/p हो गया। तो अब इस तरह से हमने जो अलग अलग मान निकाले, वही उसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर हमारा x बराबर कितना आया था, 32 लिख लीजिए, और y बराबर कितना आया हमारा
96 लिख लीजिए, और सॉरी 56 आया, इसके लिए कितना आया 56, इसके लिए 96 आया, फिर उसके लिए कितना आया 160 हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसका सलूशन हमने आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।